सेना की बात करता है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? 1 मिनट से भी कम मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। तो नमस्कार साथियों, पूरे लोकसभा चुनाव को बहुत नज़दीकी से देखने के बाद एक घटनाक्रम जो मैंने महसूस करा और जिस घटनाक्रम को मैं समझा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हावी रहे। एक तरफ से हिंदू मुसलमान, कब्र और शमशान, बहुत सारे मुद्दे दिए गए। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करूं तो लगातार बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा हावी रहा। मेरे शुरुआती वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से कल लोकसभा में घटनाक्रम घटा और अनुराग ठाकुर ने, चूँकि वो ठाकुर, पिताजी धूमल थे, लड़का ठाकुर, और राहुल गांधी से जब उसने सवाल किया और कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं, वो किसानों की बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं। क्या वास्तविकता है इस देश में जिसकी जाति का पता ना हो, या अनुराग ठाकुर जैसे घटिया किस्म के लोग दूसरों की जाति पे, दूसरों के समुदाय पे, दूसरों के धर्म पे उंगली उठाते हैं, वो उनको इस तरीके की बयानबाजी शोभा देती है। जब राहुल गांधी निरंतर किसानों की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव लोकसभा में निरंतर युवाओं की बात कर रहे हैं, नीट की परीक्षा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर की योजना हो, सरकार के पास कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं है, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। उस समय, उस दौर में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं, वो किसानों की बात करेगा। क्या वास्तविक किसानों की बात करने से पहले, किसानों के मुद्दे उठाने से पहले, किसानों की चर्चा करने से पहले, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके सरकार में आई मोदी सरकार से सवाल करने के लिए जाति का पता होना आवश्यक है? अगर इतनी ही जाति की चिंता है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते? जाति के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं मिलता? जाति के आधार पर नौकरी क्यों नहीं मिलती? थाना, तहसीलों, कचहरियों में जाइए आप। चूंकि मैं जाता हूं, मैं धरातल पे लोगों से जुड़ा हूं, और वहां बिना जाति के कोई काम नहीं होता। आपसे पूछा जाता है आप किस जाति के हो। अगर आप उच्च जाति के हो तो सम्मान मिलेगा, आप अगर निचली जाति के हो तो क्या सम्मान मिलेगा? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अधिकारी भी उसी मानसिकता के बैठे हुए हैं। अगर किसानों की बात करना है, युवाओं की बात करना, उससे पहले आपको जाति बतानी पड़ेगी। जब अनुराग ठाकुर ने सवाल किया राहुल गांधी से कि जिसकी जाति का पता नहीं, वो किसानों की बात करेगा, अखिलेश यादव ने आड़े हाथों ले लिया। क्योंकि अखिलेश यादव चाहे विधानसभा में रहे हो, चाहे लोकसभा में रहे हो, समाजवादी पार्टी का, उनकी पार्टी का क्लेवर कभी नहीं बदला, रूमर कभी नहीं बदला। एक समय वो था जब 5 सांसद हुआ करते थे, 5 में भी 2 कम हो गए, 3 सांसद रहे, तब भी कभी पार्टी का क्लेवर नहीं बदला। और अब तो इंडिया गठबंधन के 45-44 सांसद हैं। अनुराग ठाकुर की अखिलेश यादव ने पूरे लोकसभा में जाति के नाम को लेकर जो बखिया उधेड़ी है ना, शायद आने वाले लोकसभा के किसी भी सत्र में, चाहे मानसून का सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, कोई भी सत्र हो, किसी की औकात नहीं होगी कि जाति पे बात करें। अगर जाति के इतने बड़ी हमदर्द हो तो क्यों नहीं कराते जातिगत जनगणना? क्यों नहीं देते जातिगत लोगों को आरक्षण जाति के आधार पे? क्यों नहीं देते जाति के आधार पर नौकरी? क्यों नहीं देते जाति के आधार पर सरकारी लाभ? चूंकि उसमें अपने लोग भी छुपे हैं। वे घटनाक्रम औरैया जिले का आया था।
ब्लैक प्रमुख की पत्नी ने सरकारी आवास ले लिया, प्रधानमंत्री सरकारी आवास। आप सोचिए, सोच के भी शर्म आती है कि एक ब्लैक प्रमुख की पत्नी ने सरकारी आवास ले लिया। आप किसी गांव में चले जाइए, चूंकि मैं जाता हूं गांव में, ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा, ऐसी कोई भी ग्राम पंचायत नहीं होगी जिस ग्राम पंचायत में 1 से लेके 50 तक ऐसे घर ना हो कि बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में उनको अपना सर ढकने के लिए कहीं जगह हो। लोग जाके गौशाला में अपना जीवन काटते हैं, धर्मशाला में जाते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं, उनकी छत के नीचे अपना समय काटते हैं, और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। और प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि हमने हर गरीब की सर पे छत का इंतजाम कर दिया। अरे बेशर्मी की भी हद होती है। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये बहुत पुराना नारा हो गया कि पब्लिक है, सब जानती है। तो ये पब्लिक है और सब जानती है, और जानती ना होती तो आपको सबक ना सिखाती। जो अहंकार 400 सीटों का सर चढ़कर बोल रहा था, आपको औकात ना दिखाती। आप बैसाखी के सहारे हो, अभी भी सुधर जाओगे तो आने वाले समय में हो सकता है जनता अपना मोड़, अपना रुख बदल ले। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात, नुकसान सबका है। तो सरकार से यही निवेदन है कि जिस तरीके से जाति के नाम पे उत्पीड़न इस देश में हो रहा है, जिस तरीके से जाति के नाम पे नौकरी को बंटर बांट हो रहा है, जिस तरीके से जाति के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जातियां, आरएसएस मोहन भागवत ने कुछ कहा था, अगर मैं कहूंगा तो लोगों को दर्द हो जाएगा, चिड़न हो जाएगी। मोहन भागवत ने कहा था कि जातियां किसने बनाई। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपने स्वार्थ के प्रति लोगों ने जिस तरीके की भावनाएं, जिस तरीके का कुठाराघात, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मौके ज्ञाता नहीं हो, लेकिन एक अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 साल पहले का वाक्य है जब विधानसभा में ये बहुत जोर शोर से गूंजा था, ये चौपाई बहुत जोर शोर से गूंजी थी, और सरकार मुक्त दर्शक बनी रही, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन समय और दौर हमेशा किसी का भी नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहा। अगर आज इंसान ऊपर गया है तो इंसान नीचे भी आया है, और इंसान नीचे आया है तो इंसान ऊपर भी गया है। तो जिस तरीके की मानसिकता के साथ सरकार और सरकार के नुमाइंदे प्रदेश और देश में राजनीति करते हैं, शर्म की बात है कि आप अयोध्या के नाम पे पूरे देश का चुनाव लड़े और अयोध्या जैसा जिला ही हार गए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय और आने वाला दौर, वो दौर अलग था जब अंग्रेजों ने राज करा था। वो गोरे अंग्रेज थे और ये काले अंग्रेज हैं। समय बदलेगा, दौर भी बदलेगा, और वक्त भी बदलेगा, और इंसानियत भी बदलेगी, और ये जातिगत जो नफरत है ना समाज में, वो भी बदलेगी। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। सिर्फ जाति के खिलाफ तब भी था, आज भी है, और आगे भी रहूंगा। अगर आप, बहुत सारे लोगों को लगेगा, और लगेगा किसको, ये भी सब जानते हैं जो कि मैं नफरत फैला रहा हूं। वास्तविकता हकीकत क्या है? अब लोग अनपढ़ नहीं रहे, अब लोग गवार नहीं रहे, अब लोग स्वार्थी नहीं रहे। बहुत सारा बदलाव हो गया देश में। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में बदलेंगी। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। वास्तविकता, जो मुद्दे की बात होगी, तथ्य की बात होगी, उन्हीं सब चीज़ों से आपको रूबरू कराने का प्रयास करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।